राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन, सब तेरे आधीन। भक्तवृंदो, सादर जय श्री कृष्ण। मेरे जीवन धन, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण बलराम के चरणारविंद, केशोरी जी के चरणारविंद, श्री गिरिराज धरन के श्री चरणारविंद। आहा, ये जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। अगले पल का मालूम नहीं है कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। आज क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण केवल ये है, हम नित्य प्रति जीवन में अनेक प्रकार की आसक्तियां, अनेक प्रकार के भाव, पाने की कामनाएं हमारे जीवन में निरंतर कष्ट उत्पन्न करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं। आप नित्य प्रति किशोरी राधा रानी की अष्ट सखियों की दिव्य महिमा का श्रवण कर रहे हैं। और सच मानना, ये जो किशोरी जी का सानिध्य, किशोरी जी की महिमा, उनकी सखियों का चरित्र आप नित्य प्रति सुन रहे हैं। ये चरित्र एक दिन हमें किशोरी राधा रानी के चरण बिंदुओं का आश्रय हमें जरूर प्रदान करेगा। और अगर हमारे जीवन में हमें किशोरी राधा रानी का सानिध्य, उनकी भक्ति, उनका मनन, उनका चिंतन अगर प्राप्त हो जाए तो किंचित हमारा जीवन बदल जावे। क्योंकि जीवन का अर्थ हमने आज तक समझा ही नहीं। जरा इस भाव में गोता लगा के देखिए। किशोरी राधा रानी अपने निकुंज श्री धाम बरसाना के ब्रह्म पर्वत के ऊपर नित्य उनका श्री महल, जहां किशोरी जी विराजमान हैं। आज ललिता सखी और विशाखा सखी का मन का भाव है कि श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ अपनी निज लीला में, महारास में प्रवेश करें। ऐसा भाव मन में जागृत होने पर ललिता सखी नंदगांव में विद्यमान विराजमान हमारे जीवन धन नंद नंदन श्री कृष्ण अपने परिकर सहित विद्यमान हैं। मन में भाव जागृत होता है कि आज किशोरी राधा रानी अपनी लीला में हमें बुला रही हैं। किशोरी राधा रानी अपने निज महल से, आहा, किशोरी जी का स्वरूप कितना अलौकिक है। आज किशोरी जी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर पीली रंग का गोटा लगा हुआ है। किशोरी जी की सुंदर बैनी गुथी है, मांग में सुंदर मोतियों की माला धारण की है, गले में पन्ना, मोती, माणिक और अनेक प्रकार के सुंदर मालाओं से किशोरी जी का कंठ शोभायमान है। आज किशोरी जी के नेत्रों में एक दिव्य कटाक्ष की भांति अंजन लगा हुआ है। किशोरी जी के पैरों में महावर लगा है। छम छम करती हुई किशोरी राधा रानी अपने निज महल से
निकलकर ठाकुर जी की प्रेरणा से नंदगांव की तरफ चलती हैं। इधर नंदगांव से किशोरी राधा रानी के स्नेह के वशीभूत श्री कृष्ण अपने निज महल नंद भवन से निकलकर बरसाने की तरफ चले हैं। दोनों के मध्य में प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पग धरे मेरो कृष्ण धरे दो नैन। आहा, आज दोनों निकुंज में प्रेम सरोवर में आकर के राधा और श्री कृष्ण का मिलन होता है। श्याम सुंदर जब किशोरी राधा रानी के दिव्य सौंदर्य को, दिव्य तेज को, दिव्य मुखारविंद को और दिव्य छवि का जब अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो आज मेरे ठाकुर जी के नेत्रों में बड़ा प्रमोद बढ़ रहा है। किशोरी राधा रानी का निज अंग ऐसा लगता है कि आज संपूर्ण स्वर्ग की आभा किशोरी राधा रानी की मांग में सजी हुई मोतियों की माला में आकर के समाहित हो गई है। किशोरी राधा रानी के ओष्ठ, राधा रानी के अधर ऐसे लगते हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य उदय जब होते हैं तो सूर्य उदय से होने से पहले जो दिव्य केसरी रंग की आभा होती है, आज वो आभा किशोरी राधा रानी के अधरों के ऊपर सज गई है। मेरी किशोरी राधा रानी के चरण बिंदु इतने सुकोमल हैं, अगर उन सुंदर कोमल चरणों के ऊपर गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी भी यदि गिर जाए तो किशोरी राधा रानी के चरण बिंदुओं पर नील पड़ जाता है। ऐसी सुंदर, ऐसे अलौकिक, ऐसे अनिर्वचनीय गाथा है हमारी किशोरी जी की। आज प्रेम सरोवर में कदम वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी झूले पर बैठ करके झूले के हिलोरों से जैसे ही आगे पीछे आते हैं, किशोरी राधा रानी के मुख से टकराने वाली दिव्य पवन, दिव्य वायु मानो कि आज किशोरी राधा रानी के मुखारविंद को स्पर्श कर रही है और ये वायु का स्पर्शन किशोरी जी को कष्ट देता है। आज श्याम सुंदर ने अपने प्रेम की चादर संपूर्ण किशोरी जी के श्री विग्रह के ऊपर उड़ा दी है और इस दिव्य अलौकिक स्वरूप में एक सखी है राधा रानी की, जिनका नाम है तुंग विद्या। ये तुंग विद्या नाम की जो सखी है, किशोरी राधा रानी की अष्ट सखियों में अपना एक महत्व रखती है। और तुंग विद्या जैसे चंदन की सुगंध और कपूर की सुगंध दोनों को जब मिश्रित किया जाता है तो जैसी सुंदर आभा सुगंध के रूप में वायुमंडल में अवतरीण होती है, आज वैसे ही तुंग विद्या नाम की सखी किशोरी राधा रानी और प्रियतम श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप को देख करके इनकी बलैयां उतारती है, इनकी बलैयां लेती है और आज किंचित तुंग विद्या के मन में प्रिया प्रीतम के ऊपर नजर उतारने का भाव उत्पन्न होता है। और ये जो तुंग विद्या सखी है, जब श्याम सुंदर अपने निज रास मंडल में बैठ करके रास के लिए तैयार होते हैं, अग्रसर होते हैं,
तो ये तुंग विद्या ठाकुर जी और ठाकुरानी प्रिया और प्रीतम को रिझाने के लिए नृत्य करती हैं। इन्होंने सुंदर संतरी रंग की साड़ी को पहन करके बड़ा सुंदर अलौकिक श्रृंगार धारण किया है और प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए नृत्य करती हैं, वीणा बजाती हैं और वीणा बजाते हुए आज किशोरी जी के मन को लुभा करके और ठाकुर जी के मन में जोड़ने का अलौकिक अनिर्वचनीय भाव जागृत करती हैं। तुंग विद्या सखी 18 वेद विद्याओं में 18 पुराणों की विद्याओं में निपुण हैं। यही सखी प्रियतम को महाराज के लिए अग्रसर करती है। तुंग विद्या सखी का नाम तुंग विद्या है। तुंग माने जो विशेष हो, विद्या माने गुण, जो विशेष गुणों से अपनी बुद्धि के अंदर भाव को समेट कर रखती हैं, वही तुंग विद्या है। इस तुंग विद्या की माता का नाम है मेघा, जो मेघ बादलों की तरह नित्य प्रति अपनी आशीर्वादों की बौछार तुंग विद्या के ऊपर करती हैं और तुंग विद्या भी अपनी माता के नाम के अनुसार, मेघ के अनुसार आज प्रिया प्रीतम के ऊपर छा करके इतना बरसना चाहते हैं कि प्रिया प्रियतम महाराज करने के लिए आबद्ध हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े होकर के एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके नित्य लीला करें। तुंग विद्या सब विद्या माही, अति प्रवीण नीखे अवगाही। गुण की अवधि कहत नहीं आवे, गुण की अवधि कहत नहीं आवे। छिन छिन लाड लीजू क्यों लाड लड़ावे। निरंतर लाड लड़ाती हैं और श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी तुंग विद्या के इस भाव को देख करके आज महाराज करने के लिए श्री प्रेम सरोवर में चारों ओर वृक्षों का समूह है। चारों तरफ मानो ये वृक्ष नहीं है, ये तो साक्षात देवता हैं जो आज वृक्ष के रूप में भगवान के इस आनंद को अपने नेत्रों से चूमना चाहते हैं। समस्त लताएं, गुल्म, वृक्ष, कोयल आदि पक्षी संपूर्ण लीला का अवलोकन करते हैं। किशोरी राधा रानी महाराज करते करते थक गईं और अपने प्रियतम नंद नंदन श्री कृष्ण को अपनी बाहों का आलिंगन देकर के उनके कंधे पर ही अपना सिर रखते हैं, नेत्र बंद कर रखे हैं। आज राधा रानी थोड़ी थक गई हैं महाराज करते करते। तो एक और सखी है जिसका नाम है सुदेवी। सुदेवी सखी किशोरी राधा रानी के नेत्र बंद हैं, कंधे के ऊपर अपना सिर रखा है। श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा को अपनी बाहों में भरकर नेत्र बंद करके भाव विभोर हैं और ये सुंदर छवि को देख करके सुदेवी के मन में ऐसा भाव हुआ, ये जो प्रेम सरोवर के वृक्ष हैं, ये वृक्ष कहीं हमारे प्रिया प्रीतम को नजर ना लगा दें, इसलिए आज सुदेवी प्रिया प्रीतम की नजर उतारती हैं और सुदेवी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है ताकि स्वामिनी जी का मन सदैव रोमांचित बना रहे। और सुदेवी देखती हैं कि जो प्रेम सरोवर है, उस प्रेम सरोवर जहां पर प्रिया प्रीतम महाराज करते हैं, वहां कुछ तितलियां उड़ती हुई आईं और आज किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों के ऊपर आकर के बैठ गईं, मानो कि जैसे एक भंवरा
पुष्प के ऊपर आकर के उसका रस ग्रहण करता है, ऐसे ही वह तितली इनके चरण बिंदुओं के ऊपर आकर के इनके प्रेम का रस ग्रहण कर रहा है। इसलिए आज सुदेवी अपनी लाडली जी से लाड लड़ाना चाहते हैं, उनकी नजर उतारना चाहते हैं, उनकी न्योछावर बार बार उतारते हैं। आहा, ये जो अष्ट सखियों की दिव्य मनोहर लीला आपने 8 दिन में सुनी है, ये बड़ी अद्भुत है। ये 8 सखियां सदैव प्रिया प्रीतम की सेवा में खड़ी रहती हैं और प्रत्येक क्षण स्वामिनी जी के सम्मुख प्रियतम और प्रिया जी के सम्मुख हाथ बांध के खड़े रहते हैं। और इस दिव्य लीला को देख करके 8 सखियां, समस्त देव, समस्त देवियां, यक्ष, किन्नर, नर, मनुष्य, दानव, दैत्य, वेद, उपनिषद, पुराण, इस संसार को बांधने वाली दिव्य शक्ति इस अलौकिक भाव को देख करके अपने मन को ललचाती है कि काश हम भी ठाकुर स्वामिनी जी की इस लीला में प्रवेश कर पाते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पारे न पावे। और ताहि बरसाने की अहीर की छोहरियां, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। आहा, कितना दिव्य अलौकिक स्वरूप है। अष्ट सखा श्री ठाकुर जी की सेवा में खड़े रहते हैं। अष्ट सखियां स्वामिनी श्री राधा रानी की सेवा में खड़ी रहती हैं। भक्त वृंदो, आपने यह दिव्य अष्ट सखा और अष्ट सखियों का दिव्य चरित्र आपने श्रवण किया। बहुत अच्छा तो यह है कि आप इस दिव्य अलौकिक लीला को सुनकर के अपने जीवन में इन अष्ट सखाओं जैसा, इन अष्ट सखियों जैसा भाव जागृत करें और ऐसा भाव जागृत हो कि आप नित्य प्रति हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के नंदगांव में, उनके निज महल में, उनके दिव्य छवि को अलौकिक भाव में अपने हृदय में धारण करने के लिए बारंबार आप नंदगांव जाते रहो और स्वामिनी जी के दिव्य स्वरूप को अपनी अंतर आत्मा में बसाते हुए उनके नित्य श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए आप ऊंची अटारी, ऊंचे महलों वाली किशोरी राधा रानी के बरसाने नित्य प्रति जाने का सुख और ये शुभ अवसर हम सबको प्राप्त होता रहे। अष्ट सखा और अष्ट सखियों की दिव्य चरित्र को आपने सुना। आज मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या इन अष्ट सखा और अष्ट सखियों की दिव्य वार्ता को सुनकर आपके मन में ठाकुर जी के लिए कुछ भाव जागृत हुआ? अगर हां, तो वो भाव क्या है? अगर प्रेम जागृत हुआ तो प्रेम की शुद्ध परिभाषा क्या है? अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ, आपको लगता है कि वास्तव में प्रिया प्रीतम के अलावा इस संसार में और कोई अर्थ होने का मतलब ही नहीं होता, हमारे जीवन का अर्थ, हमारे जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम की निज सेवा में प्रवेश करना है, तो वैराग्य की शुद्ध परिभाषा क्या है? ये 3 प्रश्न। प्रेम क्या है, वैराग्य क्या है और समर्पण क्या है? इन तीनों भावों को आप हमारे फेसबुक पेज पर निरंतर जुड़े हुए हैं। आप स्वयं भी श्रवण कर रहे हैं, अपने मित्रों को भी करा रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आगे भी करेंगे ऐसा ही, क्योंकि आगे अब आप दिव्य अलौकिक ब्रजमंडल
श्री गिरिराज जी की महिमा, श्रीनाथ जी की महिमा को नित्य प्रति श्रवण करेंगे। लॉकडाउन का समय है, कोरोना महामारी निरंतर विश्व को अपने आगोश में ले रही है। मानवता के लिए बहुत बड़ा कष्ट का समय, लेकिन इस कष्ट के समय में आप भगवान की दिव्य अलौकिक लीलाओं को सुनकर के अपने जीवन में भाव उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसा आप करते रहें नित्य प्रति। अब निरंतर ये आधा घंटा 15 मिनट जितना हो सकता है सुबह प्रतिदिन समय रखेंगे कि आपसे फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़े रहें, ताकि आपकी बुद्धि में, क्योंकि आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हो, आप बरसाना और नंदगांव में जाने का सुख आपको नहीं मिल रहा है, आपका मन बड़ा विद्रीन होगा। इन लीलाओं के माध्यम से अब आपको ब्रजमंडल की यात्रा भी कराएंगे। हमारे इन प्रश्नों का उत्तर जरूर देना है, अपने कमेंट में उत्तर दीजिए और हमारे YouTube चैनल वसुधैव कुटुंबकम ज्योतिष को भी सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक को निरंतर लाइक और शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि आप हमारे मुख से ठाकुर जी की इस तोतली भाषा में ठाकुर जी की अलौकिक लीलाओं को सुनकर के आनंदित हो रहे हैं, ऐसा आपको प्रमाण करना चाहिए। अगर आप प्रमाण करेंगे, हमें लगेगा कि आप कमेंट अच्छा कर रहे हैं। आपको अगर कुछ प्रश्न भी पूछना है तो आप कमेंट में अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। अपना प्रश्न भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे, हमारे YouTube चैनल वसुधैव कुटुंबकम ज्योतिष को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें लगेगा कि आप हमसे निरंतर जुड़े हुए हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि आप जुड़े हैं, तो फिर ये लीलाएं कल से निरंतर चलती रहेंगी, और नहीं तो आज ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आज शाम तक हम आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइबर, इन सब को चेक करेंगे और ऐसी किशोरी जी के चरणों में, श्याम सुंदर के चरणों में अपना भाव रखेंगे कि आप हमारे इस विश्वास में खरे उतरें, ताकि हमारे अंदर भी एक अलौकिक प्रेम आप सबके प्रति जागृत हो। किशोरी जी की कृपा हमारे ऊपर बरसे और हम निरंतर आपको ये दिव्य भगवान की लीलाओं का रसामृत कर सकें। इसी के साथ आज शाम तक के लिए, जब तक हम कल क्या कहेंगे ये मैसेज आपके पास ना आए, ये आएगा कब? जब आपके कमेंट, आपकी लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल पर आएंगे। उससे अंदाजा लगेगा तो हम मैसेज डालेंगे कल की लीला का। तब तक के लिए इस ब्रजवासी बालक की तरफ से अगर कुछ त्रुटि, मैं केवल कोशिश करता हूं, अगर कोई त्रुटि इस सत्संग में, इस कीर्तन में कुछ रह रही है, तो हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये किशोरी जी की हमारे ऊपर कृपा है। शाम तक के लिए आप सबको साधुवाद, सादर जय श्री कृष्ण।